नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम लोग पहुंचे हुए हैं पार्श्वनाथ दिगंबर प्राचीन जैन मंदिर के पिछली तरफ, और हालात हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए सामने हालात आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सड़क जो है केवल और केवल कूड़े के ढेर में तब्दील होकर के रह गई है। यहाँ पर सड़क के नाम पर रास्ता यहाँ पर लोगों को बिल्कुल नहीं है, और लोग जो हैं गंदगी में से बाइकें लेकर के गुजरने को मजबूर हैं। और ये गंदगी ऐसी है कि अगर कहीं किसी पॉलीथीन के ऊपर से बाइक कहीं स्लिप हो जाती है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और हालात जो हैं बद से बदतर हुए हैं। यहाँ के जो स्थानीय बाशिंदे हैं यहाँ पर वो काफ़ी परेशान है। पिछले लंबे समय से लोगों के फ़ोन भी आ रहे थे, शिकायत भी हो रही थी। और दूसरी तरफ ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है रेता यहाँ पर पड़ी हुई है, और देखिए ढेर जो कूड़े के हैं काफ़ी लंबे लगे हुए हैं। जी भाई जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो कूड़े का ढेर है आज ही का कूड़ा क्या करिए, लंगर के कूड़े पता वो लगाने लग रहे। आने भाई 1 मिनट करता हूँ। तो क्या मतलब परेशानी आती है ऐसे ढेरों से? मैं तो ये कहता हूँ कि लंगर पे इन्होंने भाई कूड़ा करके ना डालेंगे, लंगर तो बंद कर दिया, 5000 रुपये पेनल्टी लगा दी उसमें, और ये कूड़े करके इन पे कितनी पेनल्टी है? तो इसकी पेनल्टी किसे लगनी चाहिए? मेरे ख्याल में निगम वालों को लगनी चाहिए, कोमल सैनी को लगनी चाहिए। कोमल सैनी को मतलब कोमल। तो देख सकते हैं यहाँ पर उनका कहना है कि अगर आम जन कूड़ा डालते हैं तो 5000 रुपये जुर्माना है, और इसका जुर्माना कोमल सैनी को लगना चाहिए, जो लोगों को ये कहते हैं कि यहाँ पर जो है गंदगी अगर बाहर डालोगे तो 5000 रुपया जुर्माना जो है प्रत्येक व्यक्ति को किया जाएगा। जी भाई जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये आज दीपावली का तोहफा है आप लोगों को। ये देखो क्या हाल हो रहा है। ये वैसे अपनी तरफ से तो सवेरे साफ करके जाते हैं, लेकिन आने वाले दोबारा फिर आकर के वहीं घेर देते हैं। नहीं, अगर डंपिंग पॉइंट कोई ढंग का नहीं होगा तो लोग कहाँ जाएंगे? कूड़ा घरों में रखेंगे? कूड़ा घरों में तो नहीं रखेंगे, लेकिन बाहर भी घेरेंगे तो सही। अगर साफ सफाई तो हमारे को भी ध्यान देना चाहिए कुछ। नहीं, अगर इतनी तादाद में कूड़ा यहाँ पर आता है तो क्या ट्रॉली नहीं खड़ी करनी चाहिए? यहाँ पर भी लोग ट्रॉली में डाल दें। ट्रॉली तो कहाँ, ट्रॉली खड़ी हो तो सबसे अच्छा है, ट्रॉली में जाएगा। जगह ट्रॉली नहीं होती वो अपना यहीं छोड़ के घेर के चले जाते हैं। यहाँ तो ये रिक्शा भी भरी पड़ी है। रिक्शा भरी पड़ी है। दिन में तो मेरे ख्याल 2 बार तो भर के जा ही चुके। हम इधर से आना जाना होता है। जो भी घरों की सफाई करता है अपना आकर के बाहर गिर जाते हैं। जगह ट्रॉली खड़ी हो तो ट्रॉली में घेरेंगे। ट्रॉली होती नहीं, कोई और साधन यहाँ है ही नहीं। जो भी ऊपर से आते हैं बाजारों में से ऊपर के, जो जमादार भी आता है वो भी अपनी रिक्शा यहीं पलट के चला जाता है। जमादार भी यहीं चले जाते हैं? हाँ, कई जमादार होते हैं जो यहाँ पलट के फिर बाद में ट्राली आई भर के ले जाते हैं। बस तो ये डेली का काम है? ये डेली का है जी। दिन में 1 नहीं 2-3 बार ट्राली भरती है, और डेली का ही काम है। अच्छा, आज ये है कि जो लोग कूड़ा कचरा सड़क पर डालेंगे, गलियों में डालेंगे, उनको 5000 का जुर्माना है। अगर जो कूड़ा कोई समय पर नहीं उठाता उनको कितना होना चाहिए? सारे जुर्माना होना चाहिए। अभी ये देखो ना, यहाँ कैमरे लगे होने चाहिए, जो आए कैमरे में पता लगे कौन कौन कैमरे में होना चाहिए। हर किसी की फोटो। क्या प्रॉब्लम हो रही है जी मेन तो कि जो कूड़ा कलेक्शन की रेडियां जो है ना वो उठाते हैं, यहाँ कूड़े का डिपो बना दिया हम लोगों ने। वही बात होगी ना जो मैंने कही। मतलब ये जितने भी लोग आते हैं, ट्रॉलियां, रिक्शा, वो डंपिंग पॉइंट बना हुआ है। डंपिंग पॉइंट बना दिया जी। जो के घरों से कलेक्शन करते हैं उसको कूड़े को उठाना चाहिए, मतलब ट्रॉली में डालना चाहिए, यहाँ डाल देते हैं। दिन में मेरे ख्याल 1-2 ट्रॉली जा चुकी होगी यहाँ से। जितनी मर्जी डालो, 2 घंटे के बाद फिर वैसी पोजीशन है। फिर वही ढेर लगा। मतलब हर 2 घंटे के बाद यहाँ कूड़े का ढेर? बिल्कुल ढेर लगा रहता है। ढेर यहाँ से समाप्त ही नहीं होता जी। तो ये अभी पीछे एक बयान आया था कि जो लोग कूड़ा कचरा सड़क पे डालेंगे उन्हें 5000 की पेनल्टी है। ये जो डंपिंग पॉइंट पर इतना कूड़ा आता है, इसकी पेनल्टी किसे होनी चाहिए? बिल्कुल निगम पर होनी चाहिए। जो निगम के आदमी डालते हैं, और कौन डालता है इसको? बाहर का आदमी कोई आता नहीं जी। जो कलेक्शन करके लाते हैं घरों से, उसकी जो है कचरे कूड़े की घरों से उठा के लाते हैं, यहाँ डाल देते हैं उसको। अच्छा, JBM कंपनी का आपको पता है ठेका बड़ा तगड़ा है, 7.5-8 करोड़ का ठेका है, मालूम है ये चीज? नहीं, हमें नहीं मालूम जी। अच्छा, 7.5-8 करोड़ रुपया हर महीने जाता है। उस अनुसार आपको सुविधा कितनी मिल रही है? कुछ नहीं जी। यहाँ तो मेरे को जो है ना करीब 16 वर्ष देखते हो गए। यहाँ का कूड़ा नहीं गया जी। मतलब ये कूड़ा मतलब 8 का अगर 16 भी हो जाए करोड़ तो भी यही यहाँ का कूड़ा नहीं जाता जी। तो किसे जिम्मेवार मानते हैं? निगम ही जिम्मेवार कहेंगे, और किसको कहेंगे जी? जो हमारी निगम की बनती है और किसकी बनती है? जी। तो देख सकते हैं स्थानीय बाशिंदे, इनका ये कहना कि हर 2 घंटे के बाद यहाँ पर कचरे का ढेर लग जाता है।
और निगम के जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी जो घरों से कूड़ा इकट्ठा करके लाते हैं, वो सारे का सारा कूड़ा जो है यहाँ पर डालकर चले जाते हैं। प्रत्येक 2 घंटे के बाद यहाँ पर डंपिंग पॉइंट है, इस कदर भर जाता है कि लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होती है। भाई जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप यहाँ के स्थानीय बाशिंदे हैं। जी जी, मेरे पास में ही शॉप है जी और सारा कबाड़ा शॉप के आगे तक लग जाता है। जी आज सुबह भी मैंने यहाँ से सफाई कराई है अपने लड़के से, कोई उठाने वाला नहीं आया। 2 दिन से तो कोई आया नहीं, ना कल आया कोई ट्रॉली वाला, न आज आया। और ट्रॉली भी यहाँ पे ना आती है उनकी कबाड़ा उठाने के लिए, 2 घंटे जाम लगाती है। ट्रॉली यहीं लग जाती है, बाहर से कबाड़ा मंगाती हैं, रिक्शाओं में आता है, ठेलों में, और 2 घंटे यहीं खड़ी रहती है, पूरा जाम लगाती है और सारी गंद यहीं फैलती है। अच्छा भाई साहब, बस सोल्यूशन क्या हो सकता है? ये कूड़ा यहाँ पर इकट्ठा ना हो, यही चाहते हैं, यही चाहते हैं यहाँ कूड़ा इकट्ठा ना हो। पास में मंदिर है, जैन मंदिर है, ये गलत है ना, ये कूड़ा डलता है यहाँ पे। हमने तो बहुत ट्रॉली यहाँ पे खड़ी कर दी जाए परमानेंट, ताकि लोग उसमें कूड़ा डाल दे, तो उससे सोल्यूशन हो जाएगा। हो सकता है, ऐसा भी ये भी कर सकते हैं। कुछ तो अपील करेंगे? हाँ बिल्कुल जी, एक कबाड़ा यहाँ से हटाया जाए, रोड सारी जाम हो जाती है। हमारी क्या नाम है, बहन कोमल सैनी मेयर है, उनसे भी रिक्वेस्ट है। हालांकि वो तो प्रयास कर रहे हैं हमारा शहर पानीपत बिल्कुल साफ हो, लेकिन आगे जो करने वाले हैं, करना तो उन्हीं को है जी। उनको तो पूरा प्रयास है भाई, साफ होना चाहिए। जी जी, क्या नाम है आपका? अमित सैनी। तो देखिए अमित सैनी जी हमारे साथ, और उनका कहना है कि दुकान सामने है, देखिए अमित भाई जैकेट वाला दुकान है सामने, और इनका कहना है कि दिन में कई बार सफाई यहाँ से करवा देते हैं, लेकिन गंदगी के ढेर यूं ही बने रहते हैं। आइए, हमारे साथी भी हैं और शहर के बाशिंदे भी, इनसे बातचीत कर लेते हैं। विजय भाई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये ढेर कभी खत्म हो पाएगा? ऐसा है जी, करोड़ों रुपया चुंदा लगाया जा रहा है। पूरे पानीपत के हजारों की जनसंख्या जनता है जो करोड़ों रुपए टैक्स दे रही है, और करोड़ों रुपए का नगर निगम के अंदर रख रखाव, और इतने सारे एम्प्लॉय है, अधिकारी हैं, कर्मचारी है, नेता है, एमसी, सब के सब खा रहे हैं, माल चाट रहे हैं। मैंने इसकी न्यूज, मैं कई बार इसकी दरखास्त दे चुका इस कूड़े की, लेकिन कूड़ा उठता नहीं है। जो है ना ठेकेदार बेलगाम है, अधिकारी और जो है ना नेता उनसे मिले हुए हैं, उनसे खर्चा बन लेते हैं। और मैंने एक बार ठेकेदार से बात की थी, मैंने पूछा था कितने तेरे पास सफाई कर्मचारी है, उसने बोला मुझे 500 से कम कर्मचारी है। तो 4.5 करोड़ का ठेका तो है कूड़ा उठाने का, और करोड़ों की लागत से नगर निगम चलाया जा रहा है। फिर भी सरकार जो है नाकाम हो चुकी है, क्योंकि सरकार के खुद कर्मचारी और अधिकारी और नेता माल खा रहे ठेकेदारों के साथ। तो मतलब ये सफाई बेहतर नहीं हो सकती शहर के अंदर? हो सकती है, अगर ठेका पर सब बंद कर दिया जाए, कम से कम 3000 सफाई कर्मचारी लगाए जाए, जितनी ट्रालियां हैं कूड़ा उठाने के जो भी यंत्र है वो सब सरकारी लगाए जाए। सरकारी कर्मचारी होते हैं उनकी गिनती होती है, और जो ठेकेदार की गिनती कोई नहीं होती, कोई पूछना नहीं। एमसी भी खा रहे हैं माल, सारे अधिकारी माल खा रहे हैं। ये भ्रष्ट सरकार है। इस भ्रष्ट सरकार को जो है ना, इस आगे वोट भी नहीं डलेगी, अब की बार भाजपा जाएगी पानीपत से, हरियाणा से भी। जी जी। तो देखिए विजय भाई हमारे साथ, और उनका स्पष्ट कहना है, कई बार इसकी शिकायत दे चुके हैं, कई बार खबर लगा चुके हैं, लेकिन करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने के बाद शहर के अंदर गंदगी के अंबार यूं ही लगे हुए हैं। और इससे बढ़िया तोहफा तो पानीपत वालों के लिए हो ही नहीं सकता। दीपावली का तोहफा, मैं तो ये कहूंगी कि दीपावली का तोहफा जो है नगर निगम अधिकारियों, कर्मचारियों और नेताओं के द्वारा शहर वासियों को दिया गया है, क्योंकि ये शहर वासियों का कूड़ा तो है, लेकिन इसको यहाँ पर डालने वाले निगम कर्मचारी हैं, जो लोगों के घरों से कूड़ा उठा करके यहाँ पर डंपिंग पॉइंट उन्होंने बना दिया। और ये डंपिंग पॉइंट हमेशा यूं ही पड़ा सड़ता रहता है। यहाँ पर गंदगी के अंबार लगातार लगे रहते हैं, जो आने जाने वाले लोगों को तो परेशान ही करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय जो दुकानदार हैं उनकी दुकानदारी पर भी इसका काफी इफेक्ट जाता है। तो खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, और जो दीपावली पर भी ये जो अच्छा तोहफा नगर निगम अधिकारियों और नेताओं के द्वारा शहर की जनता को दिया जा रहा है, उस पर आप लोगों को क्या कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। खबर को साथ के साथ शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।